Dear students, welcome to the another video in which I will discuss some questions from properties of triangle. Let's come to the first question. In a triangle ABC, if angle is C is equal to 60 degree, prove that 1 by A plus C plus 1 by B plus C is equal to 3 by A plus B plus C। ये क्वेश्चन IIT 75 में IIT में आया हुआ है। तो आइए इसका सलूशन हम करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को लेंगे और एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री प्रूव कर देंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए और सिंपल पार्ट में हम आंसर तक पहुंच जाना चाहिए। ये रूल है मैथमेटिक्स का। तो आइए इस पार्ट को लेते हैं। इसलिए सॉल्यूशन हम लिखते हैं 1 बाई ए प्लस सी प्लस 1 बाई बी प्लस सी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। और इसको जब हम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ तक है और ए प्लस बी प्लस सी ये है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी और बी सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ac प्लस bc प्लस सी स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3ab प्लस 3ac प्लस 3ac ab ac और bc है, तो आपको आ जाएगा 3bc और प्लस हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 2ab और 2ab 2ac और ac 3ac साइड है और 3ac साइड है जो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और bc यहाँ पर है और 2bc यहाँ पर है तो 3bc हो गया और राइट हैंड साइड में 3bc ये है तो ए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, इधर से सी स्क्वायर आ जाएगा तो आपको आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर तो माइनस सी स्क्वायर हो गया और 2ab राइट साइड में जाएगा तो इसके साथ कैंसिल आउट होकर आपका हो जाएगा ab। अब यहाँ पर
2AB से दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। और इसको आप लिख सकते हैं a² + b² - c²/2ab। आपको साइन फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसको आप लिख सकते हैं cos c हो गया 1/2 और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा और c हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, तो c 60 डिग्री ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, इफ a/b = 2 + √3 and c = 60 डिग्री, so that angle A = 105 डिग्री and B = 15 डिग्री। इसमें देखिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, तो A आपका हो गया ABC और A के सामने एक साइड A और B का सामने एक साइड B और C के सामने का साइड C और ये एंगल C। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, AB का रेशियो है और उसके बीच का एंगल C आपको दिया हुआ है, तो इसमें टेंजेंट रूल लागू करेंगे हम, इसमें हम टेंजेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टेंजेंट रूल हमारा क्या है tan A - B/2 = A - B/A + B इंटू cot C/2, ये टेंजेंट रूल है और इसको याद रखिएगा, फार्मूला में हम भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए C 60 डिग्री दिया हुआ है, cot C/2 cot 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमको दिया हुआ है a/b = 2 + √3, तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं a/b, सिंस a/b = दिया हुआ है 2 + √3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसको अगर हम करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो A - B/A + B, तो आपका हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + √3, क्योंकि 1 ऊपर माइनस करेंगे न्यूमरेटर से तो हो जाएगा 1 + √3 और नीचे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + √3। A - B/A + B का वैल्यू आपका A आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको आप टेंजेंट रूल लगाएंगे, तो हमने लिखा है tan A - B/2 = A - B/A + B और cot 60 डिग्री/2, क्योंकि C हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है और A - B/A + B यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका √3 + 1 और नीचे √3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 और हो जाएगा cot 30 डिग्री, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और tan A - B/2 = हो जाएगा 1/√3 एंड cot 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री। इसलिए A - B tan A - B/2 हो गया tan 45 डिग्री, देयरफॉर A - B/2 आपको हो गया 45 डिग्री और
ए माइनस बी इजकल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका मतलब है कि ए प्लस बी इजकल टू हो जाएगा 120 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे तो ऐड करेंगे तो आपका ये अरे कैंसिल हो जाएगा। 2a इजकल टू हो जाएगा आपका 210 डिग्री और a इजकल टू हो जाएगा 105 डिग्री। और इसी तरह से a इजकल टू 105 हो गया तो b इजकल टू आपका हो जाएगा 15 डिग्री। और यही हमारा प्रूव करना था और प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If two sides of a triangle and the included angle are given by a is equal to 1 plus root 3 centimeter and b is equal to 2 centimeter and c is equal to 60 degree respectively, find the other two angle and the third side। यह भी क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें भी दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, इसलिए हम टेंजेंट रूल को फॉलो करेंगे। तो टेंजेंट रूल में देखिए सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो टेंजेंट रूल हमारा क्या है, tan a माइनस बी बाई 2 इजकल टू हो जाएगा a माइनस बी बाई a प्लस बी और हो जाएगा कॉट c बाई 2। तो a इजकल टू है 1 प्लस रूट 3 और b इजकल टू है 2। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 माइनस 2 और b इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 b इजकल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा कॉट 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आपका tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस रूट 3 और हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉट 30 डिग्री कट हो जाएगा रूट 3। तो यहाँ से रूट 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा tan a माइनस बी tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 और इसका वैल्यू हम बता चुके हैं tan 15 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो tan कैंसिल आउट हो जाएगा यानी a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। और देखिए a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और जैसा कि हमको मालूम है c इक्वल टू दिया हुआ 60 डिग्री, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री और a इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री एंड b इक्वल टू आपका हो जाएगा
और b इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 75 माइनस 30, तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सा स्टूडेंट कॉस ए का वैल्यू रखते हैं, कोसाइन फार्मूला में चले जाते हैं, लेकिन वह मेथड बहुत लंबा हो जाएगा और गलत होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। इसमें अलजेब्रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉस ए का वैल्यू ले लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, और इस प्रोसेस में जाके प्रूफ करने लगते हैं। तो इसमें स्टूडेंट को बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता है। कॉस बी का वैल्यू ले लेते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, और कॉस सी का वैल्यू लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, और इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसको देखिए सिंपल हम इस तरह से करेंगे, जो LHS यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। तो LHS को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा b cos a प्लस c cos a प्लस यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह c cos b प्लस a cos b, और प्लस हो जाएगा a cos c प्लस b cos c। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए c cos b या b cos a और a cos b को एक साथ लिख दीजिए, b cos a प्लस a cos b को एक साथ लिखिए, प्लस c cos a और a cos c को एक साथ लिखिए, c cos a प्लस a cos c, इसको एक साथ लिखिए, और c cos b और b cos c प्लस c cos b प्लस b cos c, इसको एक साथ लिख दीजिए। अब देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला में हम आपको बता चुके हैं कि b cos a cos b को आप c लिख सकते हैं, प्लस c cos a cos c को आप b लिख सकते हैं, और c cos b प्लस b cos c को आप a लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया a प्लस b प्लस c, और ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ABC प्रूव दैट b प्लस c माइनस a tan a बाई 2, c प्लस a माइनस b tan b बाई 2, और a प्लस b माइनस c tan c बाई 2। यहाँ पर देखिए हम ऐसे करेंगे, b प्लस c माइनस a को आप लिख सकते हैं 2s माइनस a, और tan a बाई 2 को लिख सकते हैं डेल्टा s इंटू s माइनस a। सारा फॉर्मूला आप पढ़ा चुके हैं। c प्लस a माइनस b को लिखेंगे 2s माइनस b, और tan b बाई 2 को लिखेंगे डेल्टा बाई s इंटू s माइनस b, और a प्लस b माइनस c को लिख सकते हैं 2s माइनस c, और ये हो जाएगा डेल्टा s इंटू s माइनस c, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए s माइनस a से कैंसिल हो गया, s माइनस b से कैंसिल हो गया, s माइनस c से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 डेल्टा बाई s, यहाँ भी हो जाएगा आपका 2 डेल्टा बाई s, और ये भी आपका हो जाएगा 2 डेल्टा बाई s। इस तरह से तीनों टर्म प्रूफ हो गया। और एक चीज़ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे
कि डेल्टा बाई एस जो है, डेल्टा बाई एस ये रेडियस ऑफ इन सर्किल है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इन सर्किल। इसका थ्योरी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ये ट्रायंगल है और यहाँ से ये देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, और ए दिस इज द सर्किल टचिंग ऑल द साइड्स। यहाँ पर ये जो है आपका रेडियस हो जाएगा आर इन सर्किल, और इसका सेंटर इन सेंटर होता है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक होता है सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल के केस में क्या होता है, ये जो सर्कल होता है वर्टिसेस से पास होता है, इसका डिस्कस कर चुके हैं। और इसका रेडियस कैपिटल आर से होता है। और ये आपका हो गया ए बी सी, और इसको रेडियस सर्कम सर्किल आप हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।